आज से लगभग 100 साल पहले भारत की धरती पर एक ऐसे संत हुए जिन्हें भक्त हनुमान जी का अवतार मानते हैं। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स हो या फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग, इनकी सफलता का राज भी बाबा से जुड़ा है। बाबा के जीवन से जुड़ी घटनाएं इतनी अद्भुत है कि उन्हें सुनकर कोई भी सोच में पड़ जाएगा कि क्या सच में ऐसा भी हो सकता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं बात कर रही हूँ नीम करौली बाबा की, जिनका नाम आज भी देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी श्रद्धा के साथ लिया जाता है। बात है सन 1900 की, जब उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में एक बालक का जन्म हुआ। नाम था लक्ष्मण दास। ये बालक बचपन से ही कोई साधारण बच्चों जैसा नहीं था। जहां दूसरे बच्चे खेलकूद में लगे रहते थे, वहीं लक्ष्मण दास का मन भक्ति और ध्यान में लगा रहता था। लक्ष्मण दास को भगवान हनुमान से बहुत गहरा लगाव था। कहते हैं कि बचपन से ही उनके अंदर एक अलग तरह की शांति और ज्ञान दिखाई देता था। समय बीता और समाज की परंपरा के अनुसार कम उम्र में ही उनकी शादी करा दी गई, लेकिन उनका मन कभी भी गृहस्थ जीवन में नहीं लगा। उनका हृदय तो किसी और ही राह पर चल पड़ा था, आध्यात्मिकता की राह। एक दिन उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और साधु संतों की तरह भटकते हुए ईश्वर की खोज में निकल पड़े। कई सालों की तपस्या और साधना के बाद वो एक ऐसे संत बने जिन्हें लोग सिर्फ एक साधु नहीं बल्कि चमत्कारी शक्ति का रूप मानने लगे। धीरे धीरे लोग उन्हें नीम करौली बाबा के नाम से जानने लगे। इस नाम के पीछे भी एक अद्भुत कहानी है। एक बार की बात है कि बाबा ट्रेन में सफर कर रहे थे। उनके पास टिकट नहीं था और जब टीटी ने उनसे टिकट मांगा तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर उन्हें ट्रेन से उतार दिया गया, लेकिन जैसे ही बाबा ट्रेन से उतरे, ट्रेन ने चलने से मानो इनकार कर दिया। इंजन चालू था, सब कुछ ठीक था, लेकिन ट्रेन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। काफी कोशिशों के बाद किसी ने ये सुझाव दिया कि उस साधु को वापस ट्रेन में बैठा लो। जब बाबा को सम्मान पूर्वक वापस बुलाया गया और ट्रेन में बैठाया गया, तब ट्रेन तुरंत चल पड़ी। इस घटना ने वहां मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया। उसी जगह का नाम था नीम करौली और तभी से लोग उन्हें नीम करौली बाबा कहने लगे। समय के साथ बाबा की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आने लगे और कहा जाता है कि बाबा बिना कुछ पूछे ही उनके मन की बात जान लेते थे। कई लोग उन्हें त्रिकालदर्शी मानते थे, जो भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ देख सकते थे। इसी दौरान एक और चमत्कारी घटना सामने आई। कहते हैं कि एक नाई बहुत परेशान था क्योंकि उसका बेटा कई दिनों से घर नहीं लौटा था। बाबा उसके पास गए, उसकी बात सुनी और कुछ देर के लिए वहां से चले गए। कुछ मिनट बाद लौटकर उन्होंने अपना काम पूरा करवाया, लेकिन जब नाई घर पहुंचा तो उसका बेटा वापस आ चुका था। बेटे ने बताया कि एक बाबा ने उसे पैसे देकर घर भेजा। ये सुनकर नाई समझ गया कि ये कोई साधारण घटना नहीं थी। बाबा के जीवन में ऐसी अनगिनत कहानियां हैं जिन्हें सुनकर लोगों का विश्वास और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। इन्हीं चमत्कारों के कारण लोग उन्हें भगवान हनुमान का अवतार मानने लगे। अब बात करते हैं उस स्थान की जो आज दुनिया भर में प्रसिद्ध है। वो है कैंची धाम। ये स्थान उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। यहाँ की शांति और ऊर्जा लोगों को अंदर तक छू जाती है। कैंची धाम का नाम भी बड़ा अलग है। यहाँ 2 पहाड़ इस तरह मिलते हैं जैसे कैंची के 2 ब्लेड। इस कारण इस स्थान का नाम कैंची धाम पड़ा। ये वही जगह है जहां बाबा ने अपना आश्रम स्थापित किया और लोगों को सेवा, प्रेम और भक्ति का संदेश दिया। कहते हैं कि यहाँ आने वाले लोगों को एक अलग ही अनुभव होता है, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें मार्ग दिखा रही हो। यही कारण है कि न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर विदेशों से कौन लोग यहाँ आए, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां भी बाबा के आगे नतमस्तक होती रही। स्टीव जॉब्स, जो एप्पल के संस्थापक थे, वो 1984 में भारत आए थे और कैंची धाम पहुंचे थे। हालांकि तब तक बाबा शरीर छोड़ चुके थे, लेकिन वहां की ऊर्जा और माहौल ने स्टीव जॉब्स के जीवन को गहराई से प्रभावित किया। इसी तरह मार्क जुकरबर्ग, जो फेसबुक के संस्थापक है, वो भी कठिन समय में कैंची धाम आए थे। जब फेसबुक बिकने वाला था, तब स्टीव जॉब्स की सलाह पर उन्होंने यहाँ आकर समय बिताया। कहा जाता है कि इस यात्रा के बाद उनका नजरिया बदल गया और उन्होंने फेसबुक को बेचने का विचार छोड़ दिया।
इन घटनाओं ने बाबा की ख्याति को और भी बढ़ा दिया। लोग ये मानने लगे कि बाबा की कृपा आज भी काम करती है, भले ही वो हमारे बीच ना हो। बाबा के जीवन में एक और प्रसिद्ध कहानी है बुलेट प्रूफ चादर की। एक सैनिक युद्ध के मैदान में था, जहां गोलियां चारों ओर से चल रही थी, लेकिन उसे एक भी गोली नहीं लगी। बाद में पता चला कि उसी समय बाबा कहीं और एक चादर में दर्द सह रहे थे। लोगों ने इसे बाबा की दिव्य शक्ति माना। समय के साथ बाबा ने कई आश्रमों की स्थापना की, जिनमें वृंदावन का आश्रम भी शामिल है। वहीं उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिन बिताए। 1973 में उन्होंने शांतिपूर्वक अपने शरीर का त्याग किया, लेकिन उनके भक्तों के दिलों में वो आज भी जीवित है। आज भी जब कोई व्यक्ति कैची धाम जाता है तो उसे वहां एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। लोग कहते हैं कि वहां जाने के बाद उनके जीवन की समस्याएं हल होने लगती है और मन को शांति मिलती है। नीम करौली बाबा का जीवन हमें ये सिखाता है कि सच्ची शक्ति बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि अंदर की शुद्धता और सेवा में होती है। उन्होंने कभी खुद को भगवान नहीं कहा, बल्कि हमेशा यही कहा कि मैं तो सिर्फ हनुमान जी का सेवक हूँ। शायद यही उनकी सबसे बड़ी महानता थी। और आज भी जब कोई सच्चे दिल से उन्हें याद करता है तो कहते हैं कि कहीं ना कहीं से मदद जरूर मिलती है। यही कारण है कि उनके भक्त आज भी पूरी श्रद्धा के साथ कहते हैं, जय बजरंगबली, जय नीम करौली बाबा। और ऐसे ही और भी अपडेट्स के लिए और जानकारी के लिए आप बने रहिए श्री दिशा भक्ति के साथ। नमस्कार।